हम ये इन्फेक्शन का फैलती है जब एक दूसरे की ब्लड लग जाती है या एक दूसरे के इंजेक्शन लग जाती है या एक दूसरे के साथ संबंध करने से होती है, मगर साथ बैठने से या बोलने से या कुछ इससे नहीं फैलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार है। आपका बदला हुआ नाम है जी। कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। 27 साल है। अभी कहाँ रह रहे हैं ये आप? यहाँ इस आश्रम में क्यों रह रहे हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। जगह का पटना है, घर पटना में। मैं दिल्ली में काम के थ्रू में आई थी, दिल्ली अकेले। शादी हुई आपकी? शादी यहाँ आके करे थे। यहाँ आके किए थे वो या वहीं शादी किए थे? पहला शादी पटना ही हुई थी तो उस हस्बैंड को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया आपने? वो ज्यादा पीते थे, खाते थे, लड़ाई झगड़ा के कारण मैं उनको छोड़ दिया था। उसकी वजह तंगी। अच्छा, वो शादी जो पहली शादी की थी अपने माता पिता की मर्जी से की थी या लव मैरिज किया था? तो कितने साल के थे आप तब? कितने साल हो गए पहली शादी को? 2007 चल रहा था उसमें। 2007 में की थी पहली शादी? 2007 में पहली शादी की? मैं साल था मैं। हाँ? 2007 में आप कितने साल के हो गए? मैं भूल गई। अच्छा, महीना मतलब याद है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा उस समय कितने साल के रहे होगे? आपको उम्मीद है कुछ? 10-12 साल की एज में शादी हो गई थी आपकी? इतना ध्यान नहीं। अच्छा, फिर तो आपने लव मैरिज की। फिर पहले पति के साथ झगड़ा हुआ? हाँ, झगड़ा होने लगे, पीने खाने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे। फिर भी साथ रहे। जब बच्चा बड़ा बेटा हुआ तो टेक केयर ना करने के कारण बच्चे मर गए। अच्छा, मतलब उसकी केयर नहीं, देख रेख नहीं हो पाई तो बच्चा मर गया। हाँ। क्या क्या हो जाता था बच्चे को? बच्चे को नमूनिया हो जाता था, यानी दस्त लग जाती थी। कितने इलाज पर भी वो जी नहीं पाता था। हमारी हेल्प हमारे मम्मी पापा ने किया है। मम्मी पापा ने किया? जी। ससुराल वाले नहीं किए। ससुराल वाले नहीं रखना चाहते आपको? नहीं, वो शुरू बोल दिन था कि शादी तो कर लिया तुम दोनों ने, अब मैं ऐसा कर दूंगी कि तुम ना उसको देख पाओगे ना ये तेरे को देखेगा, अलग अलग जुदा करो। ऐसा किसने कहा? आपके मायके वालों ने? सासू ने। अच्छा, आपके मायके वालों ने आपको अपना लिया? हाँ, मेरे माँ बाप ने तीनों बच्चे को किया, मरने में भी और जिंदा में भी बच्चे को नहीं देखने आया, बीमारी में भी नहीं आया देखने को। कौन देखने नहीं आया? मेरा हस्बैंड। आपके ही बच्चों को, आपके मतलब पति से जो बच्चे हुए उनको, उन बच्चों को देख रेख करने उसका पिता नहीं है? नहीं है, मरने में भी नहीं और जिंदे में भी नहीं। सब देखभाल सब चीज किए तो मेरे मम्मी पापा ने। ससुराल वाले ताकने तक भी नहीं आए कि हाँ कैसी ना। बिहार से मैं काम करती थी। क्या काम करते थे? झाड़ू पोछा के घर में। मैम उसी के थ्रू में दिल्ली आई। स्टॉप होने के कारण बेटी जब से मरी, जब से मेरे को और दिमाग काम नहीं किया, इसलिए मैं घर छोड़ के हमेशा अकेली चली। अपने मम्मी पापा को दिल्ली आए तो बताया नहीं? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आने के बाद फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ बताने लगा। और जिनके घर जा रहे थे उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा? हाँ, जिनके घर जाने वाले थे वो इतना तक बात हुआ है जहाँ पर जामा लाल किला है ना, जामा मस्जिद, हाँ जी, वहाँ पर ही आप आ जाइए, वहाँ से मैं ड्रॉप कर लूंगी। मैं वहाँ तक पूछते पूछते गई कि भाई यहाँ पर जामा मस्जिद कहाँ, कोई ना कोई से पूछते पूछते जामा मस्जिद तक पहुँच गई। वहाँ से फिर कॉल लगाया, स्विच ऑफ, मोबाइल बंद। अब 12 बजे की सुबह की 12 बजे कुतरी भी हाथ में 100 रुपया था। मैम मैंने सोचा कि
खाऊंगी कि गाड़ी भाड़ा करूँगा। अनजान शहर था, हमको पता ना था। रात होल जा रहा, शाम होल जा रहा, भूख से भी अलग परेशान थी। तो एक रिक्शा चलाने वाला एक आदमी मिला, तो उसने पूछा कि बहन कहाँ जा रही है। मैंने बोला भैया मेरे को ना स्टेशन तक छोड़ दोगे, मेरे पास इतना है पैसा। बस कि तुम अकेली जानो, कहाँ जाओगी। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ रहो, उसकी बीवी बाल बच्चे नहीं, मेरे तो है कि बीवी और मेरे बच्चे हैं। मैं काम करो, वो भी ऐसी अकेले परिंदा है, तुम उसके साथ रहो, शादी हफ्ता दिन में ये कर लेना। सारी बात वही नहीं, ये दिल्ली में जामा मस्जिद वहीं पर हो गई सारी बात। तो मैं भी ना सोचा ना समझा, मैं हाँ भर दिया। फिर उसके बाद अपने भैया भाभी के पास लेके गया रात को, उसने सब बात बताया। तो उसके भैया भाभी ने बोला कि मेरा भी देवर की वाइफ डेट हो चुकी है, ये भी थी दुआ है, तुम भी हो दुआ है, कर लो दोनों, कोई नहीं कर। निजामुद्दीन और मस्जिद में जाके निकाह पढ़ाया गया। आपका निकाह हुआ? हाँ। फिर उसके बाद भैया भाभी बोली कि ऐसा है कि तुम लोग किराए का रूम ले लो, क्या ऐसी जिंदगी नहीं कटेगा, कभी एक रूम में 2 आदमी का गुजारा नहीं हो पाएगा। तो मैंने खजूरी में रूम ले लिया था। तो वहाँ भी आता जाता था। फिर कुछ दिन तक ले 2-3 महीने तक ले आया। फिर उसके बाद भी आना जाना कम करने लगा, कभी रात में आता कभी नहीं आता। बहुत परेशान होने लग गई कि भाई क्या बात है। और ये बच्चा मेरा पेट में रुक गया था, ज़्यादा तबीयत हालत ख़राब होने लग गई थी। तो फिर मैंने पता करते करते एक मुँह बोली बहन बनाई हुई थी, सोनी नाम था उनका, उनके पास पता लगा कि हाँ, उनके पास जब मैं पहुंची मैंने उनको बताया कि राहुल, ऐसे उनको सब राहुल राहुल नाम से मशहूर हैं, उनका नाम मोहम्मद मुराद अली है। मैंने बोला कि ऐसी सी बात, बोले ना क्या भी तो ये जे पड़ी था, पता ना कहाँ गए ने। बहुत ना बोली न, ऐसे करते करते मैं 7 महीने बीत गए। 7 महीने हो गए आपका पति आपके पास नहीं आया? ना उतना नहीं आया, कभी खाने को देता कभी नहीं देता। तो दूसरे पड़ोसी से कभी कभी खाने को मिल जाती थी। कभी आप उसके भाई भाभी के पास नहीं गए? भैया भाभी जाने की कोशिश की, मगर मेरे को इतना दिल्ली नहीं देखा हुआ था, फर्स्ट टाइम थी, हमको इतना नॉलेज नहीं है दिल्ली का कि कौन कहाँ पर ये नहीं है। आज जो कुछ हूँ यहाँ पर बैठी हूँ, आज मैडम की बदौलत है। और जिस बच्चे को मैंने उम्मीद खो दिया था, 7 महीने का था वो लड़का, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इस बच्चा नहीं जिएगा। अच्छा, तो 7 महीने तक आपका पति आपसे मिलने नहीं आया, फिर डिलीवरी कैसे हुई? मेरे को डिलीवरी 7 महीने जब आप बीमार थे तो फिर हॉस्पिटल में किसने एडमिट कराया? बीमार जब पड़ी तो जो मुँह बोली बहन बना के जो रखी थी सोनी, उसने जाके कॉलर पकड़ा सब बीच रोड पे। किसका? मेरे हस्बैंड का। और उसको पूरा झाड़ा बेइज्जती करा कि उस लड़की को हालत खराब है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट करो कि नहीं करोगे। तो गुस्सा में आया, बैटरी रिक्शा लेके और हॉस्पिटल कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट करके चला गया। बोला आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा के लिया, लाया, फिर जांच सब करवा दिया। अल्ट्रासाउंड करवाने के वक्त पे बोला मैं आ रही बाथरूम से, बस यही बोल के गया, सो गया। फिर लौट के नहीं आए 1 महीने। नहीं, उसको मतलब ये कब पता चला कि आप HIV पॉजिटिव है? जब मैं भर्ती हुई थी ना, तो कस्तूरबा हॉस्पिटल में, तब पता चला कि मेरे को HIV है। और ये सुनकर क्या हुआ फिर? ये सुनकर उसको और दिमाग टेंशन हो गई। वो सोचा कि मेरे भी हो जाएगा, मेरे बच्चे को भी हो जाए, इसलिए कारण कस्तूरबा हॉस्पिटल तो छोड़ के चला गया मेरे को। उसकी जांच नहीं कराई डॉक्टर ने? नहीं करा है। अच्छा, फिर उसको आज छोड़ के मेरे को चला गया। जो नहीं आया। जो मुँह बोली बहन थी वो 1-2 बार आई देखी, मगर रहने के लिए बोल रही थी, पर उनकी भी जो 2 लड़कियां थी वो भी मजबूर हैं, तो इसके कारण वो नहीं रुक पाई, वो भी चली गई। मगर 2 दिन तक वो आई थी, मगर उस कभी नहीं आया पलट के। 1 महीने तक ले हम वेट किया।
23 में मेरी डिलीवरी ली थी। 8 मार्च को बच्चा मेरे लिए था जन्म। उसके बाद ही हॉस्पिटल में टाइम देखते गए अब आएगा नहीं आया। तो फिर मैडम को सखी सेंटर के द्वारा पुलिस वाले को फोन करा गया, पुलिस वाले को बताया गया। फिर मैडम के पास फोन आया, मैडम हमको लाने गई। अच्छा, बच्चा बेचने की बात क्या थी ये? बच्चा बेचने की बात यह थी कि सब हॉस्पिटल वाले सोचते थे कि इसका तो कोई है नहीं, इसका बच्चा है कमजोर, मैं इसको पहला फुसला के बच्चे को मैं ले लूंगा, तो मैं मर जाता तो कलेजा पर पत्थर रख लेती, पर जीते जिंदगी में किसी को नहीं दूंगी। लाख रुपया दिया, कोई आश्रम पर रहने के लिए दिया कि तुम आश्रम में रहो, बच्चे मेरे को दे दो। मैं बोला मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगा, अगर दूसरे का टट्टी भी साफ करने के मौजूद न रहेगा, ताकत रहेगी कर लूंगा, पर बच्चे को हम 1-2 लाख रुपया में नहीं दूंगा, चाहे मेरी किस्मत में जिए चाहे वो मरे या कुछ भी, वो मेरा बच्चा ही रहेगा। मैंने ये बोला। अच्छा, कभी पहले पति के की कोई कॉल, कोई मैसेज कभी आया? नहीं, उससे कभी आज तक कांटेक्ट नहीं हुआ। था नंबर उसका भी, तो जो मोबाइल मेरा मिला था ना, वो मोबाइल इसी ने रख लिया था, नहीं दिया था। जब से फिर से कोई कांटेक्ट, कोई नंबर नहीं है। दूसरी शादी, पहली भी लव मैरिज हुई, दूसरी भी आपने अपनी मर्जी से की। हाँ, तो इससे पिताजी नाराज हुए आपके? मेरे पहला पति से ही जब अपने मन से शादी जो किया था, पापा मम्मी तो नाराज थे, मगर हाथ थमाया था माँ बाप ने पंच के साथ। हमारे में 5 आदमी इधर से 5 आदमी उधर से, लड़का तरफ से था, उनके भी माँ बाप थे, मेरे भी माँ बाप ने हाथ थमा दिया गया था। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 6 तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, तो प्यार किस उम्र में हुआ आपको? 12 साल 13 साल यही उम्र रही होगी आपकी। अच्छा, तो घर से भाग गए थे शादी करने के लिए, या फिर वो भी नशा करता था, मैं इंजेक्शन लेता था? नहीं, एक इंजेक्शन भी लेता था और इसमें भी पीता था। और फिर आप भी नशा लेने लगे थे? हाँ मैम, मैं भी दिल्ली में आके ही नशा किया। इस नंबर 10 गोली खाई हूँ। नंबर 3 गोली। इंजेक्शन से भी नशा लेते थे आप? नहीं, एक इंजेक्शन नहीं लगाई मैं। पति लेता था इंजेक्शन? जी मैं। कभी उसके इंजेक्शन यूज किया आपने? नहीं किए। नहीं की। आपके पति को मतलब HIV होगा? मैम, जब मेरा हो सकता तो उसका क्यों नहीं होगा? लड़की के संबंध तो बता नहीं सकती, मगर एक लड़की के साथ ज्यादातर संबंध थी। उस लड़की को क्या हुआ था कि उसके घर वालों ने उसको मार दिया। अभी आप अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने बच्चे के लिए कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, और मैडम को इतनी मुकाम पर पहुँचाए कि मैडम इसको हर चीज़ करें, अपना इसको पढ़ा लिखा दें, सब कुछ करें। मेरे जीती ज़िंदगी में ये बच्चा हमेशा खुश रहे, बस और कुछ न चाहिए। मैडम से बहुत बड़ा एहसान है कि जो आज इस बच्चे को दिला दी। नहीं तो मैं सोचा था कि जैसे 3 बच्चे मरे, अभी ये भी मर जाए, बीमारी के कारण मेरे 3 बच्चे मरे। पहले पति से 3 बच्चे हुए और तीनों मर गए? हाँ, 2 दूसरे पति से पहला बच्चा है। हाँ। और दूसरे पति की जो भाई भाभी ने कभी आपके साथ बातचीत नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर जब से शादी करने के बाद फिर वहाँ गए भी नहीं किए। 1-2 दिन रखी ना, वे किराए का रूम ले लेन, उसके बाद फिर गए भी नहीं किए। अब आता जाते रहता आदमी को तो रास्ता भी पता चल जाती है। अच्छा, दूसरे पति से जब शादी की, बच्चा हुआ, तभी उसी दौरान पता चला आपको HIV है? हाँ। पहले, इससे पहले पता नहीं था? नहीं, जब मैं शुरू में मिली थी ना मैम, तो मैंने सारा खुल के बोला था, मेरे को ऐसी परेशानी है, तुमको करना तो खुल के कर लो, नहीं करना
ना तो साफ जवाब दो, मेरे को बस ना स्टेशन तक छोड़वा दो। तो बोले इसकी नहीं कोई बात ना, ऐसा हम रख लेंगे। मतलब पहले पति से क्या खुलकर बोला था आपने? मैं पहला पति को नहीं, इससे दूसरे पति को क्या खुलकर बोले? मैं खुल के बोला मेरे को HIV है, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरे को नहीं, आपको पहले पति से जब बच्चा हुआ था तभी पता चला था HIV है, दूसरे पति से पता चला इस था? पहले पति का बच्चा के घर ही मेरे को पता चला था HIV है। कंफर्म हुआ जब आपको डिलीवरी हुई? हाँ, जब जांच हुआ, डिलीवरी हुई, तब कंफर्म डॉक्टर ने बताया, तब उसको यकीन हुई, तब ये छोड़कर कस्तूरबा हॉस्पिटल में चला गया। अच्छा, पति पत्नी में अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपने जब पहली बार उसे बताया कि मेरे को HIV है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, संबंध रखना है, तब उसने इस चीज को मजाक में लिया। पर उस शादी के बाद 7 महीने के दौरान एक बार भी उसने दोबारा इस चीज को नहीं पूछा था? नहीं, ये उस बात को एक बार भी बोलने के बाद फिर दोबारा वो नाम जिक्र लिया ही नहीं। और मैं जो दवाई मेरी HIV की चल रही है, वो दवाई मैं नहीं खाती थी। वो दवाई पहले मेरे बिहार में खाती थी, मगर वो दवाई के किताब और बैंक का खाता मेरे से खो गई थी। इसी के वजह से मैं दिल्ली आ रही थी, यही दिल्ली स्टेशन पर कहीं से मेरे से गिर खो गया था। उसको ये नहीं पता कि इसको दवाई चल रही है। जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, जांच हुई, डॉक्टर जब कंफर्म हुआ तब पता लगा कि मेरे को HIV, तब यकीन बदला, तब वो छोड़ के मुझको चली गई।